स्वागत है आपका स्कूल रस थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलन मॉड्यूल 3 का सत्र 3.2 पाठों के मुख्य टेक्स्ट का शिक्षण। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल। इसमें हम सभी विषयों के क्यूज़ के आंसर देंगे, तो आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट के क्यूज़ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड एक में शुरुआत है, इसको आप खोलेंगे और इसके अंदर आपको एक वीडियो है, वो आपको वीडियो देखना होगा, तभी आप आगे का खंड खोल पाएंगे। ये शुरुआती जो हमने खंड खोला है एक, उसके अंदर ये आप जब देख लेंगे तो इस पर एक ग्रीन टिक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं खंड दूसरा। खंड 2 है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। तो चलिए खोलते हैं। इसमें आपको एक क्यूज दिखाई देगी, आपको एक क्यूज क्लिक करनी है। क्यूज का पहला प्रश्न है, अगर आप मनोज जी की जगह होते तो किन बातों को मानते या किसी भी बात को नहीं मानते और क्यों, नीचे के खाने में लिखें। हम सबसे पहले पाठ की अवधारणाओं को देखकर बालकों से बातचीत करते और निष्कर्ष निकालते कि बालकों को उसका पूर्व ज्ञान है या नहीं। पाठ के बिंदु बालकों के परिवेश से जोड़कर या पूर्व योजना बनाकर शिक्षण कार्य करवाते। अगला है, अगर आप उस मीटिंग में होते तो मनोज जी को क्या राय देते, ऊपर के अनुसार ही राय देते। आगे अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। अगला खंड है सिद्धांत की बातें। सिद्धांत की बात पर क्लिक करेंगे और खंड 3 का पहला भाग पाठों की संरचना और संगठन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चुनना है जो आपका है। पहले देखते हैं हिंदी। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 जहां पहिया है को देखिए और सूची में दी गई पाठ्य सामग्री को उचित क्रम में दीजिए। तो हम सही उत्तर देखते हैं। आपको पाठ के बीच पाठ से संबंधित चित्र जिनसे पाठ की ओर प्रभावी बनाया जा सके दूसरा अंक देना है। पाठ्य मुख्य सामग्री को पहला, अनुमान और कल्पना को चौथा, पाठ से आगे को तीसरा और भाषा की बात को पांचवा। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को खोलेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने को देखिए और सूची में दी गई पाठ्य सामग्री को उचित क्रम में दीजिए। सही उत्तर देखते हैं। गतिविधि को दूसरा देना है, मुख्य पाठ्य सामग्री को पहला, आइए कल्पना करें को चौथा और फिर से याद करें को तीसरा और आइए करके देखो को पांचवा। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को खोलेंगे। पहला प्रश्न है, गणित विषय की कक्षा 8 में पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 राशियों की तुलना को देखिए और पाठ की विविध सामग्री की सूची उचित क्रम में दीजिए। प्रयास कीजिए को तीसरा अंक देना है। भूमिका को पहला, सोचिए चर्चा करें को चौथा, मुख्य पाठ्य सामग्री को दूसरा और हमने चर्चा की को छठा और प्रश्नावली को पांचवा। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को खोलेंगे। पहला प्रश्न है, विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक पाठ 9 जंतुओं में जनन को देखिए और पाठ में विविध सामग्री को उचित क्रम दीजिए। पाठ की शुरुआत को पहला अंक देना है, सोचने के लिए सवाल और विशेष जानकारी को तीसरा, आपने क्या सीखा को चौथा, पाठ के प्रमुख हिस्से की और क्रियाकलाप को दूसरा, अभ्यास को पांचवा। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अब खंड 3 का दूसरा बिंदु देखते हैं, पाठों के शिक्षण की शुरुआत। इसको खोलने के बाद आपके सामने फिर से 4 विषय आएंगे। अपने अपने शिक्षकगण अपने अपने विषय पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। पहले हिंदी क्यूज देखते हैं। प्रश्न है, इन शिक्षक को अलग तरीके से पाठ का परिचय कैसे करना चाहिए ताकि बच्चों की दिलचस्पी हो। यह कि पाठ किस बारे में है, नीचे दिए गए बॉक्स में संक्षेप में लिखना है। शिक्षक को कृष्णा की बाल लीलाओं को कहानी के रूप में बालकों से सुनना और सुनाना चाहिए ताकि बालकों में अपनी बात कहने की उत्सुकता बने और सुने। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, इस शिक्षक को अलग तरीके से पाठ का परिचय कैसे करना चाहिए था ताकि बच्चों में दिलचस्पी बनी रहे और दिए गए नीचे बॉक्स में संक्षेप में लिखना है। सर्वप्रथम खनिज की अवधारणा बनाने के लिए बालकों से उनके दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बारे में बातचीत करते एवं बालकों के अनुभव से जानते कि किन किन पदार्थों से बने
बनी है और पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है, इस शिक्षक को अलग तरीके से पाठ का परिचय कैसे करना चाहिए ताकि बच्चों में दिलचस्पी बनी रहे। नीचे दे बॉक्स में संक्षिप्त में लिखना है। वर्ग को समझाने के लिए शिक्षक को बालकों से परिवेश में उपलब्ध वर्गाकार छोटी छोटी चीज़ों जैसे पासा आदि मंगवाना चाहिए तथा उनको खेल खेल में मिलवा कर बड़ा वर्ग बनवा कर उसमें लगे छोटे वर्ग की संख्या ज्ञात करवानी चाहिए। इसके बाद क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है, इस शिक्षक को अलग तरीके से पाठ का परिचय कैसे करना चाहिए ताकि बच्चों की दिलचस्पी बनी रहे। संक्षेप में लिखना है। शिक्षक को अलग अलग वस्तुओं को अपनी देखरेख में जलाकर अवलोकन करवाना चाहिए। वह धार्य या अधार्य वस्तुओं की सूची बनवाकर पाठ को आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। खंड 3 का तीसरा बिंदु है मुख्य पाठ्य वस्तु का शिक्षण। क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको आपके सामने अपने विषय के सामने विषय चुनना है और क्यूज अटेम्प्ट करनी है। पहले देखते हैं हिंदी विषय। प्रश्न है, हिंदी भाषा की मुख्य पाठ्य वस्तु अभ्यासों के अलावा के शिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। आपको समझ से जो ठीक ना हो उन्हें क्लिक करके हटा दें। कौन कौन से हटाने? पाठ की एक एक लाइन पढ़कर उसका अर्थ समझना, कुछ सवाल देकर बच्चों को उनका उत्तर पाठ में रेखांकित कराकर लिखने को कहना, बच्चों से मुख्य पाठ को स्वयं पढ़कर समझने के लिए कहना, यह हमें हटाना है। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे। प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान विषय की मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। आपकी समझ से जो ठीक ना लगे उन्हें क्लिक करके हटा दें। पाठ को एक एक लाइन पढ़कर उनका अर्थ समझाना, कुछ सवाल देकर बच्चों के उनका उत्तर पाठ में रेखांकित कराकर लिखने को कहना, अवधारणाओं की परिभाषा बोर्ड पर लिखकर याद करवाना, बच्चों से मुख्य पाठ को स्वयं पढ़कर समझने को कहना, यह हमें हटाने हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है, गणित विषय की मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। आपकी समझ से जो ठीक ना हो उन्हें हटाना है। पाठ में दिए गए QR कोड को बच्चों को खुद देखने के लिए कहना, कुछ सवाल के हल लिखवा कर बच्चों से बार बार लिखकर याद करने को कहना, बच्चों से पाठ को स्वयं पढ़कर समझने और प्रश्नावली हल करने के लिए कहना, पाठ में दिया एक एक सवाल बोर्ड पर लिखकर हल करके दिखाना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और आगे क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है, विज्ञान की मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। आपकी समझ में जो ठीक ना हो उन्हें हटाना है। बच्चों से पाठ को स्वयं पढ़कर समझने व अभ्यास के लिए प्रश्न हल करने को कहना, पाठ में दिए गए QR कोड को बच्चों को खुद देखने के लिए कहना, पाठ में दिया हर एक प्रश्न बोर्ड पर लिखकर हल करवाना, कुछ सवाल के हल लिखवा कर बच्चों को से बार बार लिखकर याद करने को कहना। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है व्यवहारिक नुस्खे। व्यवहारिक नुस्खे पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने इसके 3 भाग आएंगे। पहले भाग पर क्लिक करेंगे, पाठों की संरचना और संगठन। इसमें आपके सामने आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है। पहला सब्जेक्ट देखते हैं हिंदी। हिंदी क्यूज के आंसर्स हैं। पाठ के शुरुआत में QR कोड दिया गया है। विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए विविध प्रश्न दिए हैं। पाठ की गहरी समझ के लिए अभ्यास कार्य दिया गया है। अनुमान और कल्पना से संबंधित अभ्यास दिए गए हैं। भाषा की बात से संबंधित अभ्यास कार्य दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न का उत्तर है, पाठ के शुरुआत में QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके विषय वस्तु को प्रभावी बनाया जा सकता है। कल्पना तथा अनुमान के प्रश्न दिए गए हैं। चिंतन विश्लेषण वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं। तर्क वाले प्रश्न तथा प्रोजेक्ट कार्य भी दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न का उत्तर है, आंकड़ों को समझकर आलोकों में बदल सकना और आलेख बनाकर आंकड़ों का प्रबंधन समझ पाना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न का उत्तर है, पाठ में शुरू में QR कोड दिया गया है। किशोरावस्था के लक्षण, लड़के लड़कियों की लंबाई, जिज्ञासा वाले प्रश्न, शारीरिक परिवर्तन,
हार्मोन्स का योगदान दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। व्यवहारिक नुस्खे का दूसरा पॉइंट खोलेंगे, शिक्षण की शुरुआत, और अपना सब्जेक्ट चुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिंदी। प्रश्न का उत्तर है क्यूआर कोड स्कैन कर बालकों को दिखाएंगे, चित्रों पर बात करेंगे और बालकों से काम के बारे में उनके अनुभव सुनेंगे। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट कर। उत्तर है क्यूआर कोड स्कैन कर बालकों को दिखाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई व अन्य क्रांतिकारियों की कविता सुनाएंगे और चित्रों पर बात करेंगे, आंदोलन पर बालकों के अनुभव और विचार सुनेंगे। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है, उत्तर लिखेंगे, क्यूआर कोड स्कैन कर समझ बनाएंगे, पाठ परिचय को बालकों के पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे, चित्र व प्रश्नों से परिचित कराएंगे। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे, प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, क्यूआर कोड स्कैन कर समझ बनाएंगे, पाठ परिचय को बालकों के पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे, चित्र व प्रश्नों से परिचित करवाएंगे। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। व्यवहारिक नुस्खे का तीसरा पॉइंट है क्यूआर कोड का उपयोग। इसे खोलेंगे और अपना सब्जेक्ट चुनेंगे और उसका क्यूज अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिंदी की क्यूज। उत्तर है वहाँ दी सामग्री का उपयोग रुचिपूर्वक अध्ययन करने, समझ बनाने के लिए और अवधारणा समझाने के लिए। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। उत्तर है बालकों के लिए पाठ समझने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। उत्तर है वहाँ दी सामग्री का उपयोग रुचिपूर्वक अध्ययन करने के लिए, समझ बनाने के लिए और अवधारणा समझने के लिए। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है वहाँ दी गई सामग्री का उपयोग रुचिपूर्वक अध्ययन करने के लिए, समझ बनाने के लिए, अवधारणा समझने के लिए। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है पांचवा, हमने सीखा समझा। इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने चार सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहले देखते हैं हिंदी। प्रश्न 1 का उत्तर होगा कक्षा 8 हिंदी में निम्न विधाओं का सम्मिलित किया गया है, कविता, कहानी, निबंध, एकांकी व संस्मरण। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा की मुख्य पाठ्यवस्तु के विषय के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। उनमें से उपयुक्त 5 चुनिए जो आप कक्षा में लागू करना चाहेंगे। 2 प्रकार के पाठों की तुलना करना और समीक्षा लिखवाना, समय समय पर वाद विवाद, गायन, चित्रांकन और अभिनय करना, पाठ के मुख्य अंश से पंक्तियों के बारे में चर्चा करते हुए उनका भावार्थ लिखवाना, छोटे समूह में पाठों को पढ़कर दिए गए अभ्यासों पर चर्चा करना, उत्तर लिखवाना, पाठ से मिलती जुलती अन्य रचनाओं को पुस्तकालय से खोज कर पढ़ाना। प्रश्न 3 है इन 5 सुझावों के अलावा आप अपनी कक्षा में और क्या लागू करना चाहेंगे? कोई 3 सुझाव लिखें। पाठ की एकांकी में बदल कर गतिविधि करवाना, पाठ का चित्रांकन करवाना, शब्दों की अंत्याक्षरी करवाना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें आप छांटेंगे बच्चों के संदर्भ से जुड़ाव करते हुए पाठ का परिचय करवाना, पाठ के बीच में दिए गए कथन, चित्र आदि व छोटे समूह में समीक्षा व प्रस्तुतिकरण देने का मौका देना, डेटा इकट्ठा कर उसका विश्लेषण करने का मौका देना, छोटे समूह में अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर उत्तर लिखवाना और पाठों की मुख्य विषय वस्तु पर आधारित वाद विवाद, चर्चा और प्रोजेक्ट कार्य करवाना। अगला प्रश्न है इसका उत्तर होगा पाठ में दिए प्रयोग करवाना, भ्रमण पर ले जाना और मॉडल तैयार करवाना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें से हम चुनेंगे पाठ की मुख्य विषय वस्तु की दूसरे पाठों से तुलना कर समानता असमानता को उभारना, बच्चों के संदर्भ में अनुभव से उदाहरण लेना और विषय वस्तु को उभारना, पाठ से मिलती जुलती अन्य पाठन सामग्रियाँ प्रदर्शित करना और पढ़ने का मौका देना, अवधारणा समझने के बाद छोटे समूह में दिए गए उदाहरण में प्रश्नों पर चर्चा करवाना और पाठ पूरा करने के बाद पाठ की मुख्य अवधारणा, सूत्रों और नतीजों का सारांश के रूप में प्रस्तुत करना और लिखवाना। प्रश्न दूसरे का उत्तर होगा प्रोजेक्ट तैयार करवाना, छोटी छोटी गतिविधि करवाना और गणितीय प्रश्नोत्तरी करवाना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे।
इनमें से चुनेंगे। अवधारणाओं की समझ के लिए छोटे समूह में विविध प्रकार के प्रयोग व प्रश्नों पर चर्चा करवाना, पाठ से मिलती जुलती अन्य पाठन सामग्री प्रदर्शित करना और पढ़ने का मौका देना, पाठ की मुख्य अवधारणाओं और नतीजों के सारांश के रूप में प्रस्तुत करना और लिखवाना, बच्चों के संदर्भ अनुभव से उदाहरण लेना और विषय वस्तु को उभारना, पाठ के मुख्य विषय वस्तु को दूसरे पाठों से तुलना करना और समानता और असमानता को उभारना। प्रश्न दूसरे का उत्तर होगा पाठ में दिए गए प्रयोग करवाना, भ्रमण पर ले जाना और मॉडल तैयार करवाना। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है पूरक कार्य। पूरक कार्य पे क्लिक करेंगे और इसमें हम क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। नीचे कुछ पाठों को शुरू करने के तरीके दिए गए हैं। अपने विषय की पाठ्य पुस्तक को देखकर बताइए कि किस तरीके को आप किस कक्षा में उपयोग में लाएंगे। किसी घटना को सुनाकर कक्षा 8 की पाठ्यक्रम 2 आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे में किसी समस्या या पहेली को देखकर 7वीं कक्षा का पाठ 5वां, ऐसे ही तीसरे में 8वीं का 7वां पाठ, चौथे में 6ठी का पहला पाठ, अपने अनुसार कोई भी पाठ चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है वैचारिक विस्तार का। उत्तर होगा बालकों के स्तर के अनुसार समूह बनाएंगे। हर समूह की लीडरशिप होशियार बालकों से करवा सकेंगे। सरल से कठिन की ओर ले जाते हुए परिवेश से जोड़कर समझ बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, इसका उत्तर होगा कक्षा 8 में पाठ 6 में बालकों से घर में उपयोगी लिए गए ईंधन पर चर्चा करेंगे। जलने व नहीं जलने वाली वस्तुओं की सूची बनवाएंगे। प्रश्न चौथा है मेरी स्वयं की संदेश का। इसमें लिखेंगे पाठ को बालकों के परिवेश से जोड़ेंगे। आसानी से उपलब्ध सामग्रियों से छोटे छोटे प्रयोग करवाएंगे और बालकों का सहयोग लेंगे। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड मेंटर्स के लिए है। आप ये खोलकर देख सकते हैं मेंटर्स को क्या क्या कार्य करने हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे जल्द से जल्द आपके यूनिलर्न का मॉड्यूल कंप्लीट कर पाएंगे। जल्दी मिलते हैं अगले मॉड्यूल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपने जितने भी स्माइल 2.0 के अंतर्गत जितने भी होमवर्क आ रहे हैं हम उसे सॉल्यूशन सहित उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें और अपने स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।